जी हाँ, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे। पूरे देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार चुनाव आयोग किन राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और आखिरकार अपने दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, एक है हरियाणा और दूसरा जम्मू कश्मीर। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात हरियाणा की कर रहे हैं। जी हाँ, हरियाणा से आती हैं विनेश फोगाट, हरियाणा से आते हैं वो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता। लेकिन हरियाणा का चुनावी अखाड़ा क्या कहता है, खेल के अखाड़े पर हम बात आगे फिर करेंगे, लेकिन चुनावी अखाड़ा क्या कहता है सबसे पहले बता देते हैं। हरियाणा में जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। चलिए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है और उसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे। लेकिन हरियाणा का चुनावी मंच क्या कहता है, चुनावी अखाड़ा क्या कहता है हरियाणा का, और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत जो है अगर मैं कहूं तो दृष्टिकोण से बनकर साबित हो जाएगी। क्या यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों ने बड़ी जीत हासिल की है सीटों के लिहाज से, तो क्या वो 2 लड़के हरियाणा में भी उतरेंगे? आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, हरियाणा की अगर तस्वीर को देखा जाए तो वहां पर हमने देखा कि बीजेपी खुश नहीं थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल से उनको बदला गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार थी उसके बावजूद हमने देखा कि हरियाणा में लोकसभा सीटें इतना जीतने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जो बजट पेश किया गया उसमें भी हरियाणा को दरकिनार किया गया। तो क्या अगर देखा जाए तो ये जो विधानसभा चुनाव है ये हरियाणा में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, और क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो 90 सीटें हैं विधानसभा की इन पर एक बड़ी जीत हासिल कर ले जाती है, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी का जलवा बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। लेकिन हार और जीत का फैसला ये जनता तय करेगी आने वाले समय में। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इसके साथ ही कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है खासतौर पर इस लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल करना, इसका प्रभाव कहीं न कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 10 सीटें हरियाणा में आती हैं और 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलती है, 5 सीटों पर वहीं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 10 की 10 सीटें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 50% का नुकसान यहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा नुकसान है। और इसी की बदौलत कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही थी। अब विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि कई चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस का कह सकते हैं खेल बिगाड़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके साथ ही मायावती, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करीब 16 से 17 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, बीएसपी की वजह से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को 16 से 17 सीटों का नुकसान हुआ था। मायावती अब हरियाणा चुनाव में भी उतर रही हैं। इन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन भी कर दिया है, चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखिए, जो जाट वोट बैंक है वो 25% है हरियाणा में, और जाट और दलित वोट बैंक पर कांग्रेस का कह सकते हैं सीधा मुकाबला है। यानी कांग्रेस सीधे तौर पर जाट और दलित वोट बैंक के सारे चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बात करें ओबीसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कह सकते हैं कि मायावती के आने से जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है, कोई बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और इसके सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का जिस तरीके से प्रभाव कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में देखा गया है, यानी हरियाणा के क्षेत्र में देखा गया है, जाहिर सी बात है इसका फायदा देखने को मिलेगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत जोड़ो
भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा शुरू की गई राहुल गांधी के द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इस मैं अगर कहूं तो यात्रा का समापन किया गया, तो इसका असर चुनावों पर देखने को जरूर मिलता है। लेकिन सिराज, मेरा एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमने देखा कि ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, कन्हैया कुमार के समर्थन में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रैली की, लेकिन अभी ये हरियाणा में अलग दिखते नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे वो हरियाणा में दूर दूर होते नजर आ रहे हैं? और सीधे तौर पर देखा जाए तो कितना मुश्किल है हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दलित और जाट वोट बैंक की जो आप जिक्र कर रहे थे कि मायावती इनेलो ने मिलकर एक साथ लड़ने का फैसला किया, तो कितना खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी और मायावती कांग्रेस का? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बेहतर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के उतरने से वोट जो है वो शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आएगा। दलित और जाट वोट बैंक पर बेहतर तरीके से प्रभाव देखने को मिल सकता है इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब गठबंधन की बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो देखिए वो लोकसभा चुनाव के लिए था और तमाम जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो दल है ये पहले कह चुके हैं कि ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से किया गया है, इसका विधानसभा चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहता है, लेकिन पंजाब में अलग अलग दोनों पार्टियां लड़ती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं और इसी को देखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी हरियाणा की इस विधानसभा चुनाव पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आएगी। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि कई राज्यों का विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम रोल दिखता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी है। पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाया है। संसद में हम देखते हैं मोदी जी के सामने बैठते हैं। लेकिन एक बड़ी बात अगर मैं कहूँ सिराज, जो अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर जो फैसला आया, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो वक्फ बोर्ड में संशोधन है, ये मुद्दे कितना हरियाणा के चुनावों पर प्रभाव डालेंगे? जी देखिए जाहिर सी बात है इसका प्रभाव जो है जरूर कह सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कोटे में कोटा, उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा हरियाणा चुनाव में। लेकिन वक्त बिल संशोधन का जो मुद्दा था ये मुझे लगता है उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। यहाँ पर हरियाणा में जो है किसानों का मुद्दा जरूर उठता हुआ नजर आएगा और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और महिला खिलाड़ियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है तमाम मुद्दे हैं जिसका प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतने में आसान रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगी तमाम पार्टियां। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।